पांचवा, श्री नारद मुनि द्वारा श्री वेद व्यास को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 26। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरः ता श्रद्धया मेनुपदं विष्णवतः प्रिया शवस्यंग ममा भवत रुचिः। तत्र वहाँ अनु प्रतिदिन अहम मैं कृष्ण कथा कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन प्रगायताम गायन करते हुए अनुग्रहेण अहेतु की कृपावश अशृण्वम् सुनते हुए मनः हरः आकर्षक ताह वे श्रद्धया आदर पूर्वक मैं मेरा अनुपदम प्रत्येक पग पर विष्णवतः ध्यान से सुनते हुए प्रिय श्रवसी श्री भगवान का अंग हे शील व्यासदेव मम मेरी अभवत ऐसी बन गई रुचि ही प्रवृत्ति। अनुवाद। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से श्री भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने की प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के इस प्रातःकालीन सत्र में हम लोग श्रील नारद जी के पूर्व जीवन के इतिहास का वर्णन हम सुन रहे हैं नारद जी के मुख के द्वारा, मुख कमल के द्वारा। तो जैसा कि हमने सुना कि नारद जी ब्रह्मा जी के पूर्व कल्प की बात बता रहे हैं, पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं कि वो किसी दासी के पुत्र थे और वो दासी वेदांतियों, योगियों, भक्तों की सेवा में लगी हुई थी, और उसके कारण नारद जी भी उनकी सेवा में नियुक्त किए गए थे। और इस प्रकार नारद जी सेवा में लगे हुए थे। नारद जी के कुछ गुण भी हमने देखे कि वो उनमें, यद्यपि वो बच्चे थे, बालक थे, लेकिन उनमें बालक की चंचलताएं नहीं थी, चापल्य नहीं था। वो अनुशासन में थे, उनकी इंद्रियां संयम में थी, और वो खेल कूद में उन्हें कोई रुचि नहीं थी, और उनको भक्तों की सेवा में लगे हुए थे वो। और इसके कारण यद्यपि वो जो भक्ति वेदांत योगी थे वो यद्यपि समदर्शी थे, फिर भी उन्होंने नारद जी पे कृपा करी, और नारद जी को इसके पश्चात उन्होंने दीक्षा दी, उनको अपनी शरण में लिया। और फिर पिछली बार हमने कल सुना कि कैसे उन्होंने उनकी अनुमति से उच्छिष्ट लेपान एक बार भूंजा, एक बार ग्रहण किया, उसके द्वारा उनके सभी प्रकार के किल्बिश दूर हो गए, नष्ट हो गए। और इस प्रकार उनकी सेवा में लगे रहने से उनकी चेतना विशुद्ध चेतस, उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ, और फिर उसके बाद
एवात्म रुचि प्रजायते, उसके बाद उनके मन में और ज़्यादा सुनने की रुचि बढ़ गई, टेस्ट बढ़ गया, डेवलप हुआ। तो बहुत ही अद्भुत श्लोक हैं ये सब। श्लोक जो हैं ये हमारी भक्ति की ट्रेनिंग में बहुत डेवलपमेंट वाले श्लोक हैं, है ना। जैसे कल 3 शब्द हमने पढ़े थे, अपास्त किल्बिष, विशुद्ध चेतस और एवात्म रुचि प्रजायते। तो सबसे पहले उनके किल्बिष नष्ट हुए। किल्बिष मतलब हम समझ सकते हैं जो भी पाप, अब वो 5 साल के बच्चे होंगे, क्या पाप किया होगा उन्होंने। तो किल्बिष का अर्थ क्या होता है कि जितने भी भक्ति बाधक जो भी कार्य थे, जो भी उनके अटैचमेंट्स थे, हैं, देखिए हम लोग के सबके बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स हैं, ये सब किल्बिष हैं। हो सकता है कि हम बाहरी रूप से कुछ पाप नहीं करते हों, 4 नियम का पालन करते हों, लेकिन हमारे अटैचमेंट्स बहुत हैं। घर के प्रति अटैचमेंट, शरीर के प्रति आसक्ति, बच्चों के प्रति आसक्ति, बच्चे अगर कुछ ज़्यादा होशियार है तो और ज़्यादा आसक्ति, पत्नी सुंदर है तो आसक्ति, अगर घर के कामों में बहुत होशियार है तो आसक्ति है। तो जैसे इसमें इन श्लोकों में भक्ति की अलग अलग अवस्थाएं बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ऐसे हमारी आसक्ति की भी अलग अलग अवस्थाएं हैं। हमें कभी कभी लगता है कि हमारे में तो कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन कुछ आसक्तियाँ ऐसी कि जो हृदय में ही रहती है, कुछ समय के बाद बाहर निकलती है ना। तो बहुत ही अंधेरे में हम लोग, बहुत ही गहरी आसक्तियाँ हैं हमारी, बहुत गहरी आसक्तियाँ हैं। इसलिए शुद्ध भक्तों का सेवा करने से, शुद्ध भक्तों के संग से, शुद्ध भक्तों के मुख से सुनने से हमारी आसक्तियाँ जो है वो दूर हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी स्पृहा बढ़ती है भजन की, या फिर समझिए हमारी चेतना शुद्ध होती है, और उसके बाद हमारे मन में रुचि आती है, टेस्ट आती है कि चलो मैं और सुनूं भगवान के बारे में। तो हमारा अभी सफ़र बहुत लंबा है, और अगर हम चाहें तो इसी जीवन में इन सब आसक्तियों को ख़त्म कर सकते हैं, खाली एक कृष्ण कथा में इंटरेस्ट जगाने से। कृष्ण कथा ऐसा रसायन है कि जितना ज़्यादा हम सुनेंगे, जितना ज़्यादा हम हृदय से सुनेंगे, इतना हम देखेंगे धीरे 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 हमारे सब ये लेवल्स जो आसक्ति के बताएं सब धीरे 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 ख़त्म हो जाएंगे, और कृष्ण से उसी इतनी आसक्ति बढ़ती जाएगी। तो हमें खाली आसक्ति के लेवल ख़त्म करने के विचार से कृष्ण कथा नहीं सुनना है, कृष्ण में आसक्ति बढ़ाने के विचार से कृष्ण कथा सुनना है। ये चिंता नहीं करनी कि हमें कितनी आसक्तियाँ अपने आप, ये किल्बिष जो हैं अपने आप दूर हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत अद्भुत है जब जो नारद जी जो भी श्लोक बोल रहे हैं, क्या क्या उनमें गुण थे, क्या क्या कैसे कैसे उनका लेवल टू लेवल उनकी प्रगति हुई, वो सब हम अपने जीवन में भी उन चीज़ों को हम देख सकते हैं कि हमारे लेवल टू लेवल प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। जैसा हमने पिछली बार पिछले 2 दिनों में हमने कौन कौन सी अवस्थाएं पढ़ी भक्तों की, कौन सी भक्तों की कृपा, भक्तों की सेवा, श्रद्धा, गुरु पादाश्रय। उसके बाद कल वाले श्लोक में हमने 5 अवस्थाएं और बताई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, भजन की स्पृहा, भक्ति, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि हम कौन से स्टेज पे हैं अभी। ये स्टेज में अगर हमारी कोई बाधा है, इन अवस्थाओं पे ऊपर पहुंचने की अगर हमारी कोई बाधा है, तो सबसे बड़ी बाधा कौन है? नहीं, वो तो अनर्थ निवृत्ति तो अच्छी चीज़ है, बाधा कहाँ है? अनर्थ निवृत्ति तो अवस्था है। इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी बाधा कौन है? हम स्वयं। हम स्वयं ही सबसे बड़ी बाधा है। देखिए, व्यापार में कमाई हो नहीं हो वो हमारे प्रारब्ध से है। बच्चे, लड़का हो लड़की हो, जो भी हो, लड़की अच्छी मिले नहीं मिले, क्या चक्कर हो, झगड़े हो, क्या हो सकता है हमारे पूर्वजन्म के प्रारब्ध से। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी अगर हम अटैचमेंट बनाए रखते हैं और दृढ़ता से भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते, तो इसका मतलब सबसे बड़ी बाधा कौन है? हम स्वयं हैं। कोई इस मामले में आपका बीच में कोई अवरोधक नहीं है, आप स्वयं ही अवरोधक हो। कोई दुश्मनी इस मामले में तो नहीं करेगा, कम से कम आपसे और कोई मामले में दुश्मनी करे, आपके घर के बाहर पानी फेंक देगा, आपके घर के बाहर कचरा डाल देगा, पड़ोसी चाहे कितना ही नुकसान कर देगा, इस मामले में तो आप स्वयं सबसे बड़े, चाहे तो सबसे बड़े
आप ही स्वयं सबसे बड़े मित्र हैं या सबसे बड़ी बाधा भी आप ही हैं। लिखा है भगवद गीता में, लिखा है उद्धरेत आत्मन आत्मनम नात्मनम अवसादेत आत्मे भी आत्मनो बंधुर आत्मे व रिपुर आत्मना, कि सबसे बड़ा बाधा स्वयं का मन है या सबसे बड़ा मित्र भी सबका मन है। तो पॉइंट ये समझना कि ये जो अवस्थाएं नारद जी बता रहे हैं वो अवस्थाएं प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, संभव है। क्योंकि नारद जी पूर्व अपना इतिहास बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रिय शवसी अंग। देखिए आखिरी लाइन में क्या शब्द है? अंग। अंग है ना, वो अटैच है उससे, प्रिय शवसी अंग। तो अंग का मतलब जैसा कि हमने पहले बताया कि मेरे प्रिय व्यासदेव, नारद जी क्या कह रहे हैं? मेरे हे श्रील व्यासदेव। अंग का वर्ड टू वर्ड मीनिंग में क्या? हे श्रील व्यासदेव, मेरे प्रिय व्यासदेव। मतलब जैसे एक अपने शरीर के टुकड़े को अंग बोलते हैं, ऐसे वो खुद के प्रेम से संबोधन कर रहे हैं। क्यों संबोधन कर रहे हैं? क्योंकि वो अपनी रहस्यमय चीज़ें बता रहे कि मैं पिछले जन्म में कितना गिरा हुआ था। हम लोग किसी को जल्दी से सबको नहीं बताते मैं पिछले जन्म में कितना, या पिछले मेरे जीवन में, इसी जीवन में मैं कुछ गलत काम करता था, हम बताते क्या? खुल के बताते कि मैं इतने गलत काम करता था। तो दासी पुत्र अपने आप को बता रहे हैं। दासी पुत्र मतलब बहुत ही हल्की वो है, लेवल है, लेकिन व्यासदेव जी को अपने शरीर का व्यक्ति, शरीर का टुकड़ा समझ रहे हैं नारद जी। तो कह रहे हैं हे अंग, देखो मेरे में मैं दासी पुत्र था, देखो तो सही मेरी स्थिति क्या थी, लेकिन तुम जानना चाहते हो मेरा इतिहास, तो मैं पूरा बता रहा हूँ। तो रहस्यमयी बातें बता रहे हैं, इसलिए हे अंग लिखा हुआ है कि भाई आप मेरे बिल्कुल घर के जैसे व्यक्ति हो, इसलिए मैं आपको रहस्यमयी बातें बता रहा हूँ। ठीक है, तो हे अंग मतलब हे व्यासदेव, तत्रान्वहम, तत्र मतलब उस जगह पे जहाँ पे भक्त लोग एकत्रित थे, जहाँ पे वो भक्ति वेदांत लोग, हमने देखा कि कैसे वो चतुर्मास के समय एक जगह एकत्रित थे। तत्र मतलब उस जगह पे, अनु मतलब प्रतिदिन, उस जगह पे प्रतिदिन, अहम मतलब मैं, कृष्ण कथा मतलब अनु का मतलब प्रतिदिन भी हो गया। कुछ आचार्य ऐसे बोलते हैं कि बिना हर क्षण और बिना कोई रुकावट के, निरंतर। तो उस जगह पे नारद जी वेदव्यास जी को कह रहे हैं हे अंग, वहाँ पे एकत्रित जहाँ पे भक्ति वेदांत थे, वहाँ पे प्रतिदिन मैं कृष्ण कथा प्रगायताम मतलब वो लोग गा रहे थे। प्रगायताम का एक अर्थ क्या होता है? गायता मतलब गाना भी तो बोल सकते हैं, लेकिन प्रगायताम का अर्थ क्या बता रहे हैं हमारे आचार्य? बता रहे हैं अत्यधिक परम प्रेम से। कैसे गा रहे थे? प्रेम से। जो भक्ति वेदांत भक्त थे, योगी थे, वो टाइम पास करने के लिए नहीं गा रहे थे। कैसे गा रहे थे? प्रेम से। देखिए एक बात समझिए, हमारा जीवन जो है ना, जब हम नौकरी करते हैं या कोई व्यापार करते हैं तो हमारा जीवन कैसे जाता है? कैसे जाता है? हम जो हमारे कर्मचारी है या हमारे सेठ हैं उनसे प्रेम से बात करते हैं क्या? हम एक टाइम पास करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं। आप समझे? मैं अपने सेठ की सेवा कर रहा हूँगा, लेकिन प्रेम नहीं होगा। मेरा एक ड्यूटी है, कर्तव्य है, प्रेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब पूरे समय ड्यूटी फॉर्मेलिटी कर्तव्य में ही रहते हैं ना, तो भगवान के सामने भी जब सुबह सुबह हम भक्ति करते हैं तो वो ड्यूटी फॉर्मेलिटी कर्तव्य ही चलता है, प्रेम नहीं रहता है। समझिए, प्रेम मतलब भगवान को प्रेम से भोग लगाओ, अपना प्रेम झलकाना है हमें। समझिए, अब ये जो प्रेम झलका रहे हैं ये इनका नेचुरल प्रेम निकल रहा है। समझे आप बात को? जैसे हम बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका घमंड झलक रहा है, तो इनका क्या निकल रहा है? इनका प्रेम निकल रहा है। तो हमारा प्रेम अभी नहीं निकलेगा, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान मैं आपके लिए भोग लाऊं। ऐसे प्रेम की फीलिंग्स होनी चाहिए हृदय में। हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो हरे कृष्णा है, ऐसे प्रेम से बोलना चाहिए। देखिए जितना भगवान हमारा नाम स्वीकार भी नहीं करें, भगवान परम स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नाम ले रहा हूं तो भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कृष्णा हमारे नाम की सेवा स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं, इसलिए हमें प्रेम से करना है। जब विशेष रूप से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ जब कोई भक्त ड्राइविंग करते टाइम करते हैं, जब, या कोई काम करते टाइम जब करते हैं, या किसी से बात करते टाइम करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही भगवान को हल्की लगती है, और ये सब चीज़ें मैं अपने सभी दिनों में ट्राई कर चुका हूँ। इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आपको नाम में रुचि आएगी नहीं, क्योंकि आपका ध्यान तो और कहीं बढ़ गया है। हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो हरे कृष्णा बोल के हम भगवान को संबोधन कर रहे हैं,
भगवान को बुला रहे हैं, भगवान प्रकट हो रहे हैं और फिर हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, कितनी खराब बात है, अच्छी नहीं लगती। देखिए शुद्ध भक्तों को और भगवान को खाली कोई उनके इंटरेस्ट से सुने वही अच्छा लगता है। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत सालों पहले की बात है, मैं जब भी महाराज की क्लास होती थी मैं सबसे आगे बैठता था, मुझे बड़ा इंटरेस्ट से सुनता था, तो महाराज भी मेरी तरफ बार बार देखते थे। एक बार क्या हुआ, मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं आगे बैठ गया। अब मेरे से नहीं चाह के भी मेरे से उबासियाँ रोकी नहीं गई, तो महाराज ने मुझे देख लिया, तो उसके बाद महाराज ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। आप समझे, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है। कोई भी शुद्ध भक्त आपसे ना तो रुपया चाहते हैं, ना कोई प्रकार की इज्जत चाहते हैं, ना कोई उनको और कोई प्रकार की आवश्यक, बस जब वो बोले ना तब अटेंटिवली सुनिए, बस और कुछ नहीं चाहते। और जो वक्ता होता है ना वो श्रोताओं को देख के समझ जाता है कि ये सुनने वाला इंटरेस्ट से सुन रहा है, यद्यपि वो उबासियाँ नहीं लेगा, यद्यपि वो झपकियाँ नहीं लेगा, फिर भी उसके चेहरे से पता चलता है इंटरेस्ट से सुन रहा है नहीं सुन रहा है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि हमें सुनना है, भोग लगाना है, कोई भी क्रियाएं करनी है उसमें हमारा प्रेम होना चाहिए। नगर संकीर्तन के समय, पुस्तक वितरण के समय, कोई भी क्रिया, नगर संकीर्तन हो, पुस्तक वितरण हो, हमें अपना सब कुछ दे देना है कृष्ण को। हम टाइम पास करने के लिए नहीं करें, नहीं तो वो बात बिगड़ जाती है। वहाँ पे पॉइंट बहुत समझने जैसा है ये। तो इस प्रकार से वो भक्ति वेदांत योगी प्रगायताम अत्यधिक प्रेम से भगवान के बारे में बोल रहे थे। अनुग्रहेण मतलब अपनी अहेतु की कृपावश सुनते हुए मन हराम, मेरा मन हर गए, उनकी कृष्ण कथा के द्वारा मेरा मन छीन लिया गया। मनोहरा, हर मतलब छीन लेना, तो मेरा मन जो है वो बहुत अच्छा। देखिए मन को जितना ज़्यादा कृष्ण कथा सुनाएंगे उतना प्रसन्न होगा। देखिए मन है ना सतोगुण में है, इंद्रियां रजोगुण में है और भौतिक चीज़ें तमोगुण में है। भौतिक चीज़ें मतलब ये जो पंचभूत चीज़ें हैं ये सब तमोगुण में है। तो मन क्या है सतोगुण में। मन को और कोई चीज़ भगवान की कथा के अलावा कोई चीज़ में उसको अच्छा नहीं लगेगा। कुछ समय अच्छा लगेगा लेकिन बाद में वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जितना ज़्यादा भगवान की कृष्ण कथा, भगवान की कथा के बारे में सुने मन प्रसन्न रहेगा, मन हरेगा। मनोहर मतलब मन को प्रसन्नता लगेगी। तो पहली 2 लाइन में क्या कहा गया है कि वहाँ भक्तों के संग में मैं रोज निरंतर भक्तों के द्वारा अहेतु की कृपावश बड़े प्रेम से, अत्यधिक प्रेम से जो कथा सुनाई जाती थी वो मैं बड़ी मनोहर लीलाएं मैं सुनता था। कैसे सुनता था? ता श्रद्धया, ता मतलब उनको मैं सुनता था श्रद्धया, आदर पूर्वक। और कैसे? अनुपदम मतलब अब इसमें प्रत्येक पग लिखा है, लेकिन अनुपदम का एक अर्थ होता है कि एक एक शब्द, प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द में विषणवत मतलब सुनना, मतलब क्षणवत मतलब सुनना, विषण मतलब विशेष ध्यान से सुनता था। आप समझ रहे हैं? एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से सुनता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए एक बार समझ जाइए, जब तक हम जपों को ध्यान से नहीं सुनेंगे बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं हम जप के समय झपकियाँ ले रहे हैं, सो रहे हैं, या फिर हम क्लास में बैठे हैं लेकिन एक एक शब्द को नहीं सुन रहे हैं, या श्लोकों को ढंग से सुन नहीं रहे हैं। बहुत बड़ा अपराध है ये सब। देखिए ये सब चीज़ें मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब जो श्लोक हैं ये हमारी भक्ति की नींव है, ये सब हमारी साधना की नींव है। हमें कोई बहुत होशियार या बहुत चतुर नहीं बनना है। नारद जी कोई बहुत होशियार, व्यापार में बहुत चतुर ऐसे नहीं थे, एक सिंपल बालक थे, लेकिन वो बता रहे हैं कि एक सरल व्यक्ति भी कैसे प्रगति कर सकता है। खाली एक एक शब्द हम जो बोल रहे हैं भागवतम में, जो हम सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना है। तो ऐसे नारद जी विषणवत, विषण मतलब एक एक पद को, एक एक श्लोक को, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनते थे। प्रिय श्रवसी अंग ममा भवद रुचि। और प्रिय श्रवसी मतलब भगवान का, या प्रिय मतलब भगवान के बारे में कोई भी विषय सुनना भक्तों को प्रिय लगता है। एक सिंपल अर्थ। प्रिय श्रवसी मतलब वो प्रिय भगवान जिनके बारे में कोई भी विषय सुनना भक्तों को अच्छा लगता है। प्रिय श्रवसी। अंग मतलब हे मेरे व्यासदेव, ममा भवद रुचि,
मेरी रुचि हो गई, मतलब मेरी रुचि मतलब मेरा प्रवृत्ति हो गया। अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो रुचि है ना, ये रुचि रति है, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में भी रुचि थी, कल वाले श्लोक में वो रुचि थी, और ये रुचि क्या है, ये रति है। रति मतलब लव है, लव मतलब प्रेम। ये जो रुचि, रति मतलब एक तरह से प्रेम से एक थोड़ा सा डाउन है। ये कामदेव की पत्नी तो हुई ना, हाँ, रति उनका नाम है। ये वही रति है। रति मतलब हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं अटैचमेंट बोल सकते हैं, या ज्यादा नजदीक। ज़्यादा गाढ़ टेस्ट जिसे बोल सकते हैं। प्रेम के भी अलग अलग लेवल्स हैं, भगवत प्रेम में तो अलग अलग लेवल हैं। तो इस तरह से समझ दो हम भक्ति विश्वनाथ, तो आप लोग समझ गए श्लोक। उनके भक्तों के संग में, सिंपल वे में हम बोल सकते हैं, उन भक्तों के संग में मैं रोज निरंतर उनके द्वारा प्रेम पूर्वक गाई हुई कृष्ण कथा सुनता था, जो बड़ी मनोहर थी, और मैं बड़ी श्रद्धा से हर एक, अब ये श्रद्धा जो है ना, ये शब्द, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये श्रद्धा वो वाली श्रद्धा नहीं है, शुरू वाली, ये वाली श्रद्धा का अर्थ है आसक्ति। तो क्या मतलब है, मैं बड़ी आसक्ति से एक एक शब्द को सुनता था ध्यान पूर्वक। क्या लिखा है, विषणवत, विषण मतलब वी मतलब विशेष रूप से, जहाँ भी वी आ जाता है ना उसका मीनिंग और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है, तो विशेष रूप से सुनता था मैं। ये भक्तों के अंगी हैं, भक्तों का भूषण ये श्रवण और कीर्तन। देखिए एक बात समझ जाइए, जब तक हमारा श्रवण कीर्तन सुनना बहुत स्ट्रांग होगा ना, जब तक स्ट्रांग नहीं होगा ना, भक्तों में झगड़े होते रहेंगे। भक्तों में कभी भी अच्छे संबंध नहीं बन सकते जब तक उनका श्रवण कीर्तन आपस में, जैसे मैंने कल वो 6 चीज़ें बताई, ददाति प्रतिगणाति, जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा तब तक भक्तों में कोई ना कोई कारण से या कोई ना कोई माया ऐसी योजना बनाएगी कि हम सोचेंगे भी नहीं कि किस बात पे झगड़ा हो गया, किस बात पे कलह हो गई, या किस बात पे दूरियां हो गई। इसलिए ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है हमारे भक्ति के रिलेशंस के लिए भी है, कि अगर हम कृष्ण कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, प्रेम से बोलेंगे, अटैचमेंट से, तो हमारे भक्तों के रिलेशंस भी बहुत स्ट्रांग बनेंगे। तो मुझे याद है 2005 में परम पूज्य भक्ति चारू महाराज आए थे सूरत, शायद पहली बार आए थे उस टाइम बहुत, तो उन्होंने उस टाइम पांडव सेना की स्थापना सूरत में करी थी। तो एक पांडव सेना की जो इकाई इंग्लैंड में सबसे पहले खुली थी, तो उनके जो मेन व्यक्ति थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, क्या नाम था उनका, उन भक्त का, वो इंग्लैंड से आए थे उनके उस स्थापना में सूरत में। तो जैसे महाराज बोल रहे थे ना, तो वो सबसे आगे बैठे थे और उन्होंने आंख बंद करी और कान ऐसे लगा के ऐसे सुन रहे थे। मतलब उनकी जो भावना ऐसी रही होगी, मुझे लगता है कि वो कान के द्वारा महाराज की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए, मैं कुछ कान से महाराज के शब्दों को, महाराज की वाणी को स्वीकार कर रहा हूँ, तो ऐसे सुनना है हमें। ये हमारे हाथ में, इसकी सबसे बड़ा हम ही इसके अवरोधक, हम चाहें तो, और हम ही चाहें तो सबसे बड़े मित्र। ये सब चीज़ें कोई और आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मैं ध्यान पूर्वक सुनता था, और ध्यान पूर्वक सुनता था किनके बारे में, प्रिय श्रवसी, उन भगवान के बारे में सुनता था जिनके बारे में हर एक विषय सुनना प्रियकर है। भगवान किसी को मारते हैं वो भी प्रियकर है, किसी को धोखा देते हैं वो भी प्रियकर है, भगवान बाल लीलाएं करते हैं वो भी प्रियकर है, भगवान गोपियों के साथ रास करते हैं वो भी, हर एक भगवान की कोई भी लीला। इसलिए भक्तों को सब चीज़ें सुनने में इंटरेस्ट होना चाहिए, खाली 10वें स्कंद की लीलाएं सुनने में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी कितनी बार बोलते हैं कि उनकी सृष्टि लीला कैसे सृष्टि करते हैं वो सुनने में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। गीता का संदेश, जहाँ जहाँ कृष्ण है उन हर एक चीज़, जहाँ जहाँ कृष्ण जिन जिन चीज़ों से कनेक्टेड हैं उन हर एक चीज़ों को सुनने में भक्तों को इंटरेस्ट होना चाहिए। इसलिए प्रिय श्रवसी अर्थ का ये होता है, मतलब कि हर एक विषय में भक्तों को, कृष्ण के हर एक विषय भक्तों को सुनना अच्छा लगता है। अंगम ममा भवत रुचि, और मेरे ऐसा करने से मेरे उनमें रति हो गई। क्या हो गई, रति हो गई। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, समझ में आ गया आपको श्लोक का अर्थ? बहुत सिंपल है। देखिए इसमें ये रोज़ भागवतम क्लास में होने से मुझे नहीं पता आप लोगों को कुछ लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत लाभ हो रहा है। कुछ समय निकाल के मैं तैयारी करता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लिंक ऐसा है ना कि हम कुछ लिंक, देखिए हम भी समझ रहे कि कल हमने क्या सुना था, परसों हमने क्या सुना था, तो हम भागवतम को पूरे लिंक में देख पा रहे हैं। पहले हम वीक में एक क्लास रखते थे तो लिंक टूट जाता था, है ना, देखा ये बात। तो अब कल क्या करें, एकादशी भागवतम क्लास रखें, डिस्ट्रीब्यूशन रखें, क्या रखें?
हैं? क्या रखना है बताइए? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रखेंगे तो हमारी करुणा का और हमारा प्रचार का फ्लो टूट जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि राजा लोगों को जब युद्ध नहीं होता तो भी शिकार करने जाते थे, जिससे कि उनकी क्षत्रिय स्पिरिट बनी रहे। अगर शिकार, अभी हम देखते हैं हमारे भी जो फौजी लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्लेनों को उड़ाते हैं कि भाई उनमें एक भावना बनी रहे। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर देंगे ना तो हमारी प्रचार की भावना और करुणा की भावना बंद हो जाएगी। इसलिए वो तो हमारा मेन चीज़ है ना। तो समझ, ये भी है। जैसे हम 45 दिन लगातार मैराथन किया था तब तो ऐसा लगता था रोज़ करें, लेकिन अब ये रोज़ करें तो ऐसा लगे। ये प्रिय श्रवसी का, ये भगवान से संबंधित कोई भी चीज़ करो हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन करें या नगर संकीर्तन करें और या फिर कथा करें। तो प्रिय श्रवसी अंग ममा भवत रुचि। तो अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कभी कभी मैं श्रीधर स्वामी की टीका नहीं बताता हूँ क्योंकि उस समय पे देखना समझना चाहिए कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी एक जैसा ही बोलते हैं, इसलिए मैं फिर एक ही बताता हूँ। देखिए, भक्तों की कृपा से, तो एक कृपा शब्द कहाँ आ गया यहाँ पे? अनुग्रहेण। भक्तों की कृपा से जो भगवान के बारे में गा रहे थे, भगवान के आकर्षक लीलाओं के बारे में। अब इसमें आकर्षक लीलाओं का मतलब हो गया मनोहर, और गाना मतलब प्रगायताम। मैंने कृष्ण के बारे में सुना उस जगह पे, उस जगह का मतलब हो गया तत्रा, ठीक है। सबसे पहले आसक्ति के साथ, आसक्ति लिखा है इसमें, मतलब किसके साथ? श्रद्धा के साथ। हमेशा सुनने से, हमेशा सुनने का मतलब क्या हो गया? अनु है ना, अनु। पहले वाले शब्द में अनु है। अनु मतलब रोज, बिना रुके, हर क्षण, प्रतिदिन, निरंतर। हमेशा सुनने से मेरे हृदय में कृष्ण के लिए रति का विकास हो गया। अब ये रति क्या है? रुचि को उन्होंने क्या बताया? रति बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। अब इसमें लिखे हैं कमेंट्री में कि श्रद्धा का अर्थ होता है 10वीं अवस्था आसक्ति। और जब मैंने हर क्षण एक एक शब्द सुना तो मेरे में रति का मतलब हो गया भाव, ठीक है। प्रेम से पहले वाली अवस्था क्या हो गई? भाव। रति का विकास हो गया कृष्ण के लिए, जिनके गुण सुनना अच्छे लगते हैं। एक बात समझ रहे हैं आप? देखिए, भगवान खाली सुंदर ही नहीं है, उनके गुण भी सुंदर हैं, है ना। हो सकता है हमारी पत्नी सुंदर हो लेकिन गुण अच्छे नहीं हो। आप समझ रहे हैं? जैसे कभी कभी कोई प्रेम विवाह करते हैं तो बोलते हैं कि भाई पहले चंद्रमुखी थी, बाद में सूरजमुखी, बाद में ज्वालामुखी हो गई। होता नहीं होता है? आजकल के बच्चे सुंदरता ही देखते हैं, और क्या देखते हैं? कोई परिवार नहीं देखते, घर नहीं देखते, खानदान नहीं देखते, कोई जन्म पत्री नहीं देखते, बस खाली सुंदरता देखते हैं, है ना। लेकिन देखना चाहिए वो किस परिवार से, उसके माँ बाप कौन से खानदान से, सब देखना चाहिए। क्या काम में कितनी होशियार है, कोई नहीं देखते। तो सुंदर देख के लाते हैं तो सुंदर, तो फिर बाद में कुछ गड़बड़ हो जाती है, ज्वालामुखी चंद्रमुखी बन जाती है, सूरजमुखी ज्वालामुखी बन जाती है। लेकिन भगवान खाली दिखने में ही सुंदर नहीं है, उनके स्वभाव भी अद्भुत हैं। तो प्रिय श्रवसी का अर्थ एक ये भी समझना चाहिए कि जब हम जप करें तब हमारे में ये वर्ड आना चाहिए प्रिय श्रवसी। तब हमें कुछ श्लोक याद में आना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल, कि एक नाम सुनने से जो व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है वो भगवान कितने महान होंगे। या फिर ये श्लोक आना चाहिए कि भगवान कहते हैं रामायण में कि जो एक बार भी ऐसा बोल दे कि मैं आज से आपका हो गया हूँ तो मैं उन्हें अभयता प्रदान करता हूँ। तो ये प्रिय श्रवसी मतलब हमें जब हम जप करें या कोई साधना करने बैठे तो हमें समझना चाहिए भगवान के कितने अद्भुत गुण हैं। और भगवान एक जगह ये भी कहते हैं कि मैं भक्त कोई गलत काम करते हैं मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन कोई एक हल्का सा अच्छा काम मैं उस पर विशेष ध्यान देता हूँ। तो ये कितने बड़े गुण हैं। अब ऐसे गुण जानने के बाद हम जप करेंगे तो देखिए क्या क्वालिटी आएगी। इसलिए काफ़ी भक्त जो खाली जप पे ही इंटरेस्ट रखते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ गलत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम कृष्ण कथा बार बार नहीं सुनेंगे, भगवान की क्वालिटीज़ नहीं जानेंगे, तो जप में जो हमारा एक प्रेम आना चाहिए, जो एक रुचि आनी चाहिए, जो एक इंटरेस्ट आना चाहिए, वो नहीं आएगा। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो एक अलग बात है, इसलिए उनको बोला जाता है कि भाई आप प्रवचन बराबर सुनते रहो, लेकिन जिनको आता है पढ़ना उनको तो पढ़ना ही चाहिए, कथा सुननी चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो पता चलाएगा कि भगवान कितने महान हैं और हम भक्तों पे कितनी कृपा करते हैं।
कितनी कृपा करते हैं भगवान। तो नंद महाराज बोलते हैं कि हम अपने कर्मों के फलवश कोई भी योनि में जाए, हम तो ये चाहते हैं कि कृष्ण के लिए हमारा प्रेम बना रहे। तो ये सब चीज़ें जब हमें पता चलेगी, सुनेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो ही तो हमारे मन में आएंगे। हम जितना कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं, जितना भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो एक मन पे छाप पड़ रही है। क्या पढ़ रहे हैं? एक इम्प्रेशन पड़ रहे हैं। ये इम्प्रेशनों से हमें भर देना है अपने हृदय को। आप समझ रहे हैं? और जितनी गलत चीज़ें देखेंगे, गलत बातें सुनेंगे, गलत कार्य करेंगे, गलत कामों में लगेंगे, तो वो भी मन में छाप पड़ रही है। तो मन में पड़ी हुई छाप बाद में बहुत परेशान करेगी अंतिम समय पे। इसलिए हमारे दो काम होने चाहिए, उन छापों को भी हटाना है और इन छापों को बढ़ाना है। आप समझ रहे बात को? तो जब भी हम भगवान के बारे में जप करें, उनकी क्वालिटीज़ हमारे पता चलना चाहिए कि भगवान कितने महान है। खाली रूप नहीं, कभी कभी कोई बोलते हैं हम खाली रूप पे ध्यान रखते हैं। ठीक है, रूप पे ध्यान तुरंत नहीं होगा। सबसे पहले नाम, फिर रूप, फिर गुण, फिर लीला। तो सबसे पहले हमें नाम सुनना है, और नाम ऐसे इंटरेस्ट से करना है कि भगवान कितने महान हैं। गीता जी में भगवान क्या खुद कहते हैं कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो ये हमें कितना एनकरेजमेंट मिलता है ना। आजकल काउंसलिंग क्यों होती है? काउंसलिंग होती है ना आजकल, बड़े काउंसलिंग ये सब चलते हैं। ये क्या है नाम है इसका, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उन्हें, जो आजकल वो मोटिवेशन। तो क्यों बोला जाता है? वो व्यक्ति जो निराश है, मायूस है, उसे एनकरेज किया जाता है। तो ऐसे ही हम साधकों को जब भगवान की लीलाएं सुनेंगे, भगवान की क्वालिटीज, तो हम एनकरेज होंगे भक्ति में, साधना में हम एनकरेज होंगे। तो ये प्रिय श्रवसी जो शब्द है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। 10वें स्कंद का 7वां अध्याय में पहले 2 श्लोक है, पहला और दूसरा, वो आप पढ़ लेना घर जाके, 10.7.1 और 2। उसमें प्रिय श्रवसी शब्द वापिस आया। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि अगर आप मुझे योग्य समझते हैं तो प्रिय श्रवसी के बारे में बताओ। तो वो मुझे आज पढ़ना था, लेकिन हमारे पास समय कम है, मुझे भी जल्दी जाना है, इसलिए वो मैं चर्चा नहीं करूँ। लेकिन आप पढ़ सकते हैं 10.7.1 और 2 कि अगर आपको योग्य लगता है तो मुझे बताइए। परीक्षित महाराज कह रहे हैं, ये एटिकेट्स होते हैं। देखिए हम लोग कभी सीनियर डिवोटी को फ़ोन करते हैं ना, फ़ोन उठा दे, प्रभु जी ये प्रॉब्लम है बताइए। अरे भाई सामने वाले के पास समय है नहीं, पूछो तो सही। तो सीनियर डिवोटी से हम बात करें तो हमें क्या समझना चाहिए? प्रभु जी अगर आपके पास समय है तो मैं कुछ बात कर सकता हूँ, अभी सही समय बात करने की। ऐसे नहीं कि आपकी जो समस्या हो या आपका कोई प्रश्न हो या आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तुरंत बता दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं? अगर आपको योग्य लगता है तो मुझे बताइए, ऐसे हमारा भाव होना चाहिए। तो इस तरह से हमें ये श्लोक हमने पढ़ा। तो प्रिय श्रवसी मतलब भगवान के गुण जो सुनने में अच्छे लगते हैं। रुचि का अर्थ यहाँ पे रति है, जो 11वीं अवस्था है, क्योंकि पहले रुचि का अर्थ पहले ही बता दिया गया था। तो वो रुचि ये रुचि नहीं, वो रुचि स्वाद थी, लेकिन ये रुचि क्या है? ये रति है, जो 11वीं भाव की अवस्था है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का वो था। अब हम प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद जी तात्पर्य सुनेंगे। तात्पर्य, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक है, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी। ठीक है, मैंने कहा ना आपको कि ना ही वो खाली व्यक्तिगत रूप उनका आकर्षित नहीं है, उनका स्वभाव भी अद्भुत है, और स्वभाव के साथ साथ उनके कार्य भी महान हैं। अभी हमारे परिवार वालों का स्वभाव अच्छा हो, दिखने में भी सुंदर हो, लेकिन कार्य महान नहीं हो तो, लेकिन उनके कार्य भी महान है, स्वभाव भी अच्छा है, दिखने में भी सुंदर है। हर प्रकार से कृष्ण जो है वो प्रिय श्रवसी हैं। इसका कारण ये कि वे परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, सार सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में, निरपेक्ष अवस्था मतलब आप उनका नाम ले लो, रूप ले लो, यश ले लो, हर एक चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे है, कोई भी चीज़ में भेद नहीं है। आप समझे? कोई लोग कृष्ण कथा क्यों बोलते हैं कि कृष्ण कथा बोलने से हमें भगवान का दर्शन हो जाएगा, लेकिन कृष्ण कथा मतलब भगवान का दर्शन। पॉइंट समझ रहे हैं? अभी हम कृष्ण कथा कर रहे हैं मतलब हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं तो एक ना एक दिन भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ये भावना गलत है। ये वैष्णव की भावना नहीं है, ये मुक्ति कामियों की भावना हो सकती है या मायावादियों की भावना हो सकती है, लेकिन वैष्णव की भावना कृष्ण कथा मतलब साक्षात कृष्ण का संग। इसलिए इसमें लिखा है कि नाम, रूप, यश, लीला, पार्षद, सार समय इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, उनके लिए कोई फर्क नहीं है।
श्री भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सकें। देखा आपने ये कौन से शब्द पे है? ये पूरा प्रियश्रवसी पे है। देखा आपने? मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है। एक पॉइंट देखा, कितनी अच्छी बात लिखी प्रभुपाद ने। किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है और इससे वो प्रकृति के 3 गुणों से आसक्त होता जाता है। देखिए कितनी अद्भुत बात लिखी है। हर एक व्यक्ति के मन में इच्छा रहती है कि मैं किसी का गुणगान करूं, ठीक है, सही बात है। इसमें लिखा इच्छुक रहता है हर एक व्यक्ति। जैसे हम अपने बाप दादा का गुणगान करेंगे कि भाई इतने अच्छे व्यक्ति थे, जल्दी उड़ जाते थे, बहुत अच्छे काम करते थे, बड़े पुण्यशाली काम किए, या कोई बहुत बड़ा व्यापार होगा, बहुत बड़ा नाम कमाया, भाई समाज में बहुत नाम था। हम बोलते ना कोई हमें है आदत है, किसी ने मोदी कितनी अच्छी सरकार चला रहा है ना, 10 साल में कितना चेंज आ गया है। हमें किसी ना किसी के बारे में बोलने की, या तो गुणों के बारे में बोलेंगे, अवगुण बोलेंगे, अरे क्या ये इसको कोई खाने के ठिकाने नहीं है, कुछ पहनने के, देखो कैसे कपड़े पहने। हम किसी की बुराई करेंगे, किसी की बड़ाई, हम इसके बिना रहते नहीं हैं। किसी के बारे में हमें चर्चा चाहिए ही चाहिए, आप समझिए। लेकिन इन चीज़ों के करने से क्या हो रहा है? हम प्रकृति के 3 गुणों में बंध रहे हैं, जिसके कारण हम वापस पुनर्जन्म लेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि समय गंवाने की अपेक्षा भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। अब एक पॉइंट समझ लीजिए आप कि हमें सबसे पहले भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान को समय देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? समय गंवाने की अपेक्षा मतलब समय गंवाने की मतलब दूसरे चीज़ों में समय गंवाने के बदले भगवान के कार्य में समय लगाना पड़ेगा। अगर हम टाइम टू टाइम चलेंगे कि भाई अब मुझे अब ऑफिस जाना है, निकलना है, चलो 2 घंटे में माला करनी है, तो वो समय देना मतलब उस समय टाइम पास हो गया वो। आप समझ रहे हैं? देखिए भक्ति है ना, एक बिल्कुल प्रसन्न अवस्था में होती है, तो हमारे पास पूरा समय होना चाहिए। अच्छा एक बात समझिए, कभी कोई लड़के लड़कियों में अफेयर चलता है, आजकल तो आम बात हो गई है, तो 9 बजे मिलने का टाइम होगा तो कितनी बजे जाएंगे वो? 9 में 5 कम भी मिलने बैठ जाएंगे, ठीक है, और बोलेंगे हम 10 बजे तक ही बैठेंगे। बैठते 10 बजे तक, कब तक बैठते हैं? 11, 12, कोई ठिकाने नहीं है। सही बात है? क्यों? क्योंकि एक अटैचमेंट है। तो जब भगवान से अभी देखिए चैतन्य महाप्रभु में क्या देने आए हैं? हमें माधुर्य प्रेम देने आए हैं। तो हमें अटैचमेंट लगाना, तो हमें समय तो देना पड़ेगा ना भाई। आप कोई भी चीज़ में प्रगति करना चाहते हो तो उस चीज़ में समय देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? आपको अगर भौतिक जगत में भी प्रयास करना है तो आपको खूब टाइम देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं बिना टाइम के आप कोई प्रगति कर लोगे, सफल हो जाओगे। तो उसी तरह से कृष्ण भक्ति में यू हैव टू गिव टाइम, आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण भक्ति में दिया गया टाइम आपको पुनर्जन्म से बचाता है? आयुर हरति वही पुंसाम उद्यन अस्तन चयन्नसो। सूर्य उदित होते हुए और अस्त होते हुए हम सबकी आयु को हर रहा है, लेकिन जिसने इस समय को कृष्ण कथा में लगा दिया उसकी आयु नहीं हरती है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए हमें समय देना चाहिए। विशेष रूप से जिनको कोई प्रकार की उम्र हो गई है जिनकी, या जिनको कोई प्रकार की बाधा नहीं है, उनको हर प्रकार से समय देना चाहिए। क्योंकि एक बार ही समय चला गया, जब हम स्वस्थ हैं तो फिर हमें समय बीमारियों में, डॉक्टरों में देना पड़ेगा। समय तो हमें देना पड़ेगा, फिर नहीं होगा भजन। मुझे कल 2-3 दिन पहले मुरली जी रहते हैं यहाँ पे, मुरली जी अपने वृंदावन वाले, उनका फ़ोन है। बोले प्रभु जी पिताजी की तबीयत, बोले राम राम करते हैं लेकिन जब तबीयत खराब होती है, जब तबीयत खराब होती है तो उनसे राम नाम नहीं निकलता है। बोले मुरली राम नाम को नहीं निकले, बड़ो दो रोल आ गए। वो खुद बोले, उनके बेटे बोले नहीं निकल पाता है। तो अभी हमारे पास समय है, हम स्वस्थ हैं, अभी हमें समय देना चाहिए। क्योंकि बाद में हमारा समय नहीं चाह के भी हमारा समय बीमारियों में, एक्सरे रिपोर्ट में निकल जाएगा, या MRI कराने में निकल जाएगा, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में निकल जाएगा, क्लिनिक के बाहर 1 घंटा बैठने में निकल जाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं आप बात को? समय निकालना पड़ेगा। समय रहेगा तो मन करेगा भक्ति करने का, और भागा भागी में करेंगे ना तो फिर वो भक्ति भागा भागी वाली होगी। वो बाइक में भाग रहे हैं, व्यापारी आने वाला है, मन में टेंशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुलशेखर महाराज भी कहते हैं कि मेरा अभी बिल्कुल मन स्वस्थ है, अभी मैं शरीर छोड़ दूँ सबसे अच्छा है,
क्योंकि अंतिम समय में क्या पता कंठ कफ वात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। तो ये बातें समझनी चाहिए हमें। हमारा अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है एक तरह से देखा जाए। हम स्वस्थ रूप से बैठे हैं, अच्छा प्रसाद आएगा, अच्छा दिन है, अच्छी जगह है, और क्या चाहिए हमें? पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इससे अच्छी चीज़ और आगे मिलेगी हमें, बस हम तुरंत घर चले जाएं, घर जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाला है। सबसे बेस्ट टाइम, सबसे बेस्ट जगह, सबसे अच्छा समय, अच्छा अवसर यही है। श्री भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे श्री भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है। देखिए वही बात मैंने कहा कि कथा सुनना मतलब हम प्रत्यक्ष सानिध्य हमें मिल रहा है भगवान का। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के समस्त पाप धुल जाते हैं। समस्त पाप धुल गए मतलब पाप तो हमारा एक कृष्ण नाम से ही धुल जाता है। तो समस्त पाप का मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि जो भी भक्ति में हमारे बाधक कार्य है, भक्ति बाधक जो भी चीज़ें वो सब निकल जाएगी मन से, है अनर्थ निवृत्ति। इस प्रकार से पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर श्री भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। श्री नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या की है। कहने का आशय ये है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य श्री भगवान का पार्षद बन सकता है। देखिए भगवान का पार्षद बन सकता है जो स्वयं नारद जी बने, है ना। नारद जी का खुद का एग्जाम्पल है, निजी अनुभव। नारद जी खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई। जैसे मैंने उस दिन कहा कि प्रभु जी दवाई ले लीजिए, मैं खुद सही हुआ हूँ, इससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ, आप लीजिए। तो नारद जी अपना अनुभव बता रहे, देखो मेरा खाली ये क्वालिफिकेशन था, मैं ध्यान से सुनता था, अनुशासन में था, इंद्रियां संयम में थी, जिसके कारण मैं भगवान का पार्षद बन गया। श्री नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है और वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकते हैं। अब देखिए उनका जीवन कैसा है, उन्होंने कितने सालों पुरानी बात याद है उन्हें, है ना। उनको कब की बात बता रहे हैं, अरबों साल पुरानी बात बता रहे हैं। हमें तो ये नहीं पता है कि 2 दिन पहले हमने क्या खाया है ना। नारद जी कहाँ से कहाँ की बातें बता रहे हैं उन्हें, क्यों? क्योंकि उनका जीवन शाश्वत है। और आप एक्चुअली में नारद जी की पूरी भूमिका हमारे देश के लोगों ने बर्बाद कर दी है। ये नारद मुनि बन गया है, इधर की इधर बातें कर रहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उल्टा सीधा हमारे वर्तमान स्थिति में जो हमारे देश की हालत हुई, इतनी ख़राब हुई है, पर्टिकुलरली अध्यात्म के लेवल में, इसको इतना ज़्यादा कृष्णा के ऐसे कार्टून्स बनाए जाते हैं, ऐसे कॉमिक्स बनाई जाती है। एक तरह से लगता है कि ये सब चीज़ें क्या है, कॉमेडियन चीज़ें हैं, या जैसे बोल सकते हैं माइथोलॉजी हैं या कल्पना है। तो बोलते हैं ये तो नारद मुनि बन गया, इधर की इधर बातें करता है। लोगों को ऐसा लगता है नारद मुनि का काम ही है इधर की उधर करना। सब कथाकार है, या ये तथाकथित कथाकार है, या टीवी है, या मैगजीन्स हैं, पूरा सत्यानाश कर दिया। वो इतने बड़े बड़े लेवल पे आ गए ना, तो लोग उनकी बात को एकदम फोकस करते हैं। बिल्कुल। गंगा के बोर्ड में गए थे, लोग बता रहा था इधर कौन चलाने वाला बता रहा था इधर। तो वो सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन नारद जी क्या हैं हमें समझ में, अब ये पढ़ते हैं तो पता चलता है। अपराध ही है ना, और क्या है, अपराध है, और क्या अपराध है, इससे बढ़कर और क्या अपराध होगा। मनुष्य उपयुक्त व्यक्ति से श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्ति वेदांतों से सुनकर प्राप्त की थी, भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की विधि इस कलह प्रदान कलयुग के लिए विशेष रूप से, देखिए कितनी अद्भुत बात लिखी है प्रभुपाद ने आखिर में, भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की विधि कलह प्रदान युग के लिए विशेष रूप से संतुलित की गई है। ये कलयुग में खाली भक्तों के संग में हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, बताइए। भक्तों के संग में कृष्ण कथा सुनना कलयुग का सबसे बड़ा ये सॉल्यूशन है, कलह प्रधान युग का ये सबसे बड़ी एक्टिविटी कलयुग में भगवान के भक्तों के संग में कृष्ण कथा सुनना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।